जो इस देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, जो चाहते हैं ये देश नेपाल बन जाए। जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। कोई ये कहता है ये देश कभी विकसित नहीं बन सकता। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है विकसित भारत के बारे में, हम उसे करके दिखाएंगे। दुनिया के अंदर नेतृत्व प्रदान करने वाला भारत बने और हर दिश से बने। विपक्षी नेता ये चाहते हैं कि घुसपैठिए इस देश में रह करके यहाँ की जनता जनार्दन के हकों पर डकैती डालें। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सवाल है कि आखिर कौन है वो लोग जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। सवाल है आखिर कौन है वो लोग जो इस देश में आग लगाना चाहते हैं। सवाल है कि आखिर कौन है वो लोग जो इस देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। सवाल है कि आखिर कौन है वो लोग जो चाहते हैं ये देश नेपाल बन जाए, बांग्लादेश बन जाए, श्रीलंका बन जाए, म्यांमार बन जाए। सवाल है कि आखिर कौन है वो लोग जो इस देश के युवाओं को उकसा रहे हैं, जो इस देश के युवाओं को भड़का रहे हैं, जो इस देश के युवाओं से ये कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए आपको सामने आना होगा, हम आपके साथ हैं। सवाल है कि आखिर कौन है वो लोग जो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में सोचते हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है तो वो केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, इस देश की जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं यही लोकतंत्र है, यहां सबको मौका मिलता है। लेकिन सवाल है कि कौन क्या करता है। कोई केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, मैं जीऊं, बाकी सब भूखे मरें। और कोई इस देश की जनता जनार्दन के बारे में सोचता है। कोई ये कहता है ये देश कभी विकसित नहीं बन सकता, जबकि कोई ये कहता है कि 2047 तक 2047 ये हमारा मिशन है, ये हमारा विजन है। यही सोच का फर्क है। दर्शकों सवाल है कि क्या अब इस देश के विपक्षी नेताओं को यह पता चल चुका है कि लोकतांत्रिक तरीके से वो इस देश की वर्तमान सरकार को नहीं हरा पाएंगे। आज इसी पर चर्चा होगी दर्शकों, और हम आपको बताएंगे कि कैसे इस देश के विपक्ष के दो बड़े नेता, आप देखिए ना, नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। उनकी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है, उनके पास में 37 सांसद हैं, लेकिन उनकी भाषा क्या है, वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे इस देश के युवाओं को उकसा रहे हैं। आप ये देखिए दर्शकों, नेता विपक्ष राहुल गांधी का ये ट्वीट है। बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा है। क्या लिखा है? देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। नेता विपक्ष कह रहे हैं, यानी जो अभी नेपाल में हुआ कुछ दिनों पहले, वो ये चाहते हैं ऐसा ही यहां भारत में भी हो जाए। क्यों हो जाए? नेपाल के बारे में तो यह कहा जा रहा था कि वहां की सरकार भ्रष्टाचारी है, वहां की सरकार तानाशाही करती है। अरे यहां ऐसा क्या हो गया? एक देश का नेता जो यह कहता है कि हमें भारत को विकसित बनाना है, उससे किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? लेकिन दिक्कत हो रही है दर्शकों, दिक्कत हो रही है। दिक्कत है राहुल गांधी को,
दिक्कत है अखिलेश यादव को। ये देखिए ना, वोट की डकैती होगी तो नेपाल की तरह जनता यहां भी सड़क पर दिखाई देगी। ये इनके शब्द हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं। जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। इनका यह कहना है दर्शकों कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट चोरी कहीं ना हो, नहीं तो जो पड़ोस में जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वो यहां भी सड़कों पर करती हुई दिखाई दे। अब इनसे कोई पूछे, ये खुद सांसद हैं, इनकी पत्नी खुद सांसद हैं, इनका परिवार वो संसद में बैठा हुआ है, चाचा भतीजे सब हैं, जो बचे कुचे हैं वो विधायक बनकर के विधानसभा में बैठे हैं। ये कैसे जीत जाते हैं? कैसे जीत जाते हैं? वहां भी वोटों की चोरी होती है। ये सवाल नहीं है क्या? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं दर्शकों कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके नेता इस भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यही समाजवादी पार्टी का नेता है आईपी सिंह। ये क्या लिखता है? 75 वर्ष बूढ़े मोदी को हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ, धू-धू जलती नेपाली संसद, 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। ये कह रहे हैं, ये देखिए, युवाओं जागो, सत्ता संभालो, नेपाल टुडे टुमारो इंडिया। ऐसी स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, ये इनका कहना है। नेपाल टुडे टुमारो इंडिया, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये इनके शब्द हैं। ये क्या करना चाहते हैं? इस देश में ये आग लगवाना चाहते हैं, इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। कौन है वो लोग? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं दर्शकों, जिन्हें पता चल चुका है आमने सामने की लड़ाई में आप बहुत पीछे हो। लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनावी मैदान में जाओगे तो फिर आपके साथ में वही होगा जो हो रहा है। दर्शकों, इसीलिए ये नेता कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। ये देखिए, अखिलेश यादव ने कहा हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। बाकायदा योगी आदित्यनाथ विधानसभा में वो अखबार की कटिंग लेकर के आए थे जिसमें ये छपा हुआ है। देखिए, अखिलेश यादव जी इसमें कह रहे हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इतनी बड़ी आबादी का राज्य अगर विकसित होने के लक्ष्यों को प्राप्त करता है और हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में उसके अनुसार ईमानदारी के साथ प्रयास करता है, तो उसे प्राप्त करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और दर्शकों, इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं पहले मुगलों ने लूटा, उसके बाद में अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बच गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं क्योंकि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है विकसित भारत के बारे में, हम उसे करके दिखाएंगे। उनका यह कहना है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य देशवासियों के सामने दिया है, एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, दुनिया के अंदर नेतृत्व प्रदान करने वाला भारत बने। वो ये कहते हैं हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विरासत और विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। भारत की रूपरेखा तैयार करने के लिए, उसका रोड मैप तैयार करने का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने दिया।
कैसा? एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला भारत, देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो ऐसा भारत, मेड इन इंडिया की संकल्पना को पूरा करने वाला भारत, भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व प्रदान करने वाला भारत बने और हर दिशा से बने। आज हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, जो भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विरासत की यात्रा को भी और विकास की यात्रा को भी अनवरत आगे बढ़ा रहा है। और दर्शकों, ये जो विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ये कोई हवाई बात नहीं है, कह दिया केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए। बाकायदा उस पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार ने ये क्यूआर कोड और पोर्टल जारी कर दिया है इस देश के युवाओं से, इस देश के व्यापारियों से, इस देश के किसानों से। वो ये पूछ रहे हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं, कहां कमी रह गई है, इस देश को हमें आगे बढ़ाना है, आप हमें सुझाव दीजिए। लोग सुझाव भेज रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। दर्शकों, आप बताइए, आज से पहले किसी नेता ने क्या इसके बारे में कभी सोचा था क्या? लोग तो आज भी ये कहते हैं विकसित नहीं बन सकता भारत। ये मानसिकता का फर्क है। वो लोग जो चाहते हैं इस देश में युवा सड़कों पर उतर जाएं, वो लोग जो चाहते हैं इस देश का फिर से बंटवारा हो जाए। योगी यही तो कहते हैं, बटे थे तो ये देश गुलाम बना था, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। वो कहते हैं फिर बटोगे तो फिर कटोगे। योगी ये भी कहते हैं दर्शकों की विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। वो ये कहते हैं जो लोग विकास नहीं कर सकते हैं वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। सुनिए क्या कह रही होगी। विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। अब दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं, क्या उन्हें यह पता चल चुका है कि आमने सामने की लड़ाई में लोकतांत्रिक तरीके से, भाई वो अगर हम समूचे देश की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हरा पाएंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वो योगी आदित्यनाथ को नहीं हरा पाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए घुसपैठियों की वकालत करनी होगी, उसके लिए घुसपैठियों को इस देश में बसाना पड़ेगा, उसके लिए घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड ये बनवाने पड़ेंगे। उसके लिए अपना एक वोट बैंक तैयार करना होगा। उसके लिए जो इस देश के बहुसंख्यक हैं उनको अल्पसंख्यक बनाना पड़ेगा। यही तो हो रहा है। आप सोचिए ना, एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा है? क्यों वो विपक्षी नेता ये चाहते हैं कि घुसपैठिए इस देश में रह करके यहां की जनता जनार्दन के हकों पर डकैती डालें, यहां वोट डालते रहें, इस देश की लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करते रहें। यही तो ये लोग चाहते हैं। और यही अलग अलग तरीकों से आप देखिए ना, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर यह बांटने का प्रयास जो हो रहा है, ये अवैध धर्मांतरण का जो खेल चलता आ रहा है लंबे समय से, पिछली सरकारों ने उस पर क्या किया? अब ये वर्तमान की जो सरकार है, आप देखिए ना, बलरामपुर में आपने देखा होगा, वो ढोंगी पाखंडी छांगुर जलालुद्दीन वो क्या करता था? उसने रेट तय किए हुए थे,
कैसे जो अगड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, उसके हिसाब से बोली लगाई जाती थी, वहां भी जातिवाद। ये इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं? ये तैयारी इनकी क्या है? इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा यही है दर्शकों, इन्हें पता है कि आप उनको खुश करके ही सत्ता में आ सकते हैं। पहले जो कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था? यही तो योगी कहते हैं। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हैं, देश विरोधी ताकतें जो हैं, उनको चकनाचूर करके रहेंगे। उन्होंने ये कहा था जब उस ढोंगी छांगुर को गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने यही कहा था, एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है, हम इस देश की ताकत को टूटने नहीं देंगे। ऐसे राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं उनको चकनाचूर करके रहेंगे। और योगी ने यह भी कहा था दर्शकों, ये औरंगजेब जैसे लोग जिनका उद्देश्य ही था, ये देखे ना, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने, औरंगजेब का उद्देश्य ही था तिलक और जनेऊ समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करना। ऐसे लोग आज भी रहते हैं, ऐसे लोग आज भी प्रयास कर रहे हैं। उनके तरीके बदले हैं, लेकिन उनकी मंशा आज भी ऐसी है। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। और औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब में तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। और आप देखिए ना, सोचिए ना, क्यों हो रहा है एसआईआर का विरोध? क्यों हो रहा है? क्या मकसद है? ये वोट चोरी, वोट डकैती क्यों कह रहे हैं आप? इस देश की जनता को भ्रमित क्यों कर रहे हैं आप? केवल सत्ता में आने के लिए। सत्ता में आने के बाद क्या किया आपने? ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ, आजादी के समय उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, आप 8वें नंबर पर ले गए। आज हम दूसरे नंबर पर लेकर आए हैं, हम प्रयासरत हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 4थे नंबर पर लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी। बहुत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की होने वाली है। 2038 तक कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाली है। यह ताकत कहां से आ रही है? यह राजनीतिक इच्छा शक्ति है दर्शकों, जो ऐसा लगता है कि शायद विपक्ष के नेताओं के पास में नहीं है, इसीलिए इस देश के युवाओं को वो आक्रोशित कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, सड़कों पर उतरिए। जैसा तांडव वहां नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वो तख्ता पलट करने की जो तैयारी की गई, ऐसा यहां भी करिए। दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।